कक्षा 12 समाजशास्त्र की क्लास में आज हम भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पढ़ेंगे। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें प्रभावित करता है और हमें चारों ओर से घेरे रहता है। प्रत्येक जीव इस संसार में जन्म लेने के पश्चात अपने आसपास की वस्तुओं, विषयों एवं व्यक्तियों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का हर प्रकार का विकास इन सब पर निर्भर करता है। इन सब प्रभाव डालने वाले कारकों को ही पर्यावरण कहा जाता है। बकल ने कहा है, मनुष्य के व्यवहार से लेकर सभ्यता, धर्म तथा विज्ञान तक सभी दशाएं भौगोलिक पर्यावरण का ही परिणाम है। इसलिए समाजशास्त्र में मानव का अध्ययन पर्यावरण के संदर्भ में ही किया जाता है। अतः सामाजिक मानव के विषय में पूर्ण अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उसकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाए। चलिए हम जान लेते हैं पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परिधन, आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से एवं आवरण शब्द का अर्थ है ढके या घेरे हुए। अतः पर्यावरण शब्द का अर्थ उस शब्द से है जो हमसे अलग होते हुए भी हमें चारों ओर से ढके या घेरे रहता है, जो हमें चारों ओर से घेरे या ढके रहता है और हमें संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण हमसे अलग है, लेकिन फिर भी यह सभी जीव जंतुओं, वस्तुओं, विषयों सबको प्रभावित करता है और ये सब मिल करके ही पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। जब पर्यावरण अनुकूल होता है तो उससे प्रभावित होने वाली वस्तु का विकास होता है और जब पर्यावरण प्रतिकूल होता है तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, एक बीज को यदि उपजाऊ भूमि में डाल दिया जाए और पानी नहीं दिया जाए तो प्रतिकूल वातावरण के कारण वह नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का विकास भी अनुकूल एवं प्रतिकूल पर्यावरण से ही भिन्न भिन्न रूप में प्रभावित होता है। चलिए हम पर्यावरण की प्रमुख परिभाषाएं जान लेते हैं जो प्रमुख समाजशास्त्रियों ने दी हुई हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संपूर्ण पर्यावरण से हमारा तात्पर्य उस सब कुछ से है जिसका अनुभव मनुष्य करता है, जिसका निर्माण करने के लिए सक्रिय रहता है, जिससे वह स्वयं प्रभावित भी होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं वह सब कुछ जो हमसे प्रभावित होता है और जो हमें प्रभावित करता है वो हमारा पर्यावरण है। पेजिस वर्ड के शब्दों में प्रत्येक वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है पर्यावरण है। इसी प्रकार ये राश के शब्दों में पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसी प्रकार से अन्य समाजशास्त्रियों ने भी अपनी परिभाषाएं दी हुई हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं द्वारा हम समझ सकते हैं कि वास्तव में पर्यावरण एक विस्तृत अवधारणा है। इसके विभिन्न रूप एवं प्रभाव हैं। पर्यावरण जीवन के प्रत्येक पक्ष में अंतर्निहित है। यह मानव शक्तियों को निर्देशित करता है, उत्साहित करता और हतोत्साहित भी करता है। यह उसकी वाणी को मोड़ देता है और उसके संगठन को सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक या उसके अंदर निवास करता है या उसके मस्तिष्क और मांसपेशियों में अंकित है, क्योंकि हमारे विकास में हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यावरण की जो संकल्पना है उसको 2-4 पंक्तियों में हम और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं। पर्यावरण जीवधारियों का निवास क्षेत्र है। पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है। पर्यावरण में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर होती है। पर्यावरण भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह है जो अपार शक्ति के भंडार हैं। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। पर्यावरण स्वयं पूर्ति तथा स्वयं नियंत्रित प्रणाली पर आधारित होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा पर्यावरण हमें संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। परिभाषा के लिए एक शब्दों में हम जान सकते हैं, जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है और हमें संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है वही हमारा पर्यावरण है।